आने दो बाकी लोगों को। करें स्टार्ट। कि और इंतजार करें किसी को? बोलो। जी सर। चलो, हम लॉगरिथम की बात कर रहे थे, उस पर एक कुछ क्वेश्चंस और बाकी थे, वो देख लेते पहले। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो, एक टाइप की प्रॉब्लम और होती है, जैसे मैंने आपसे बोला, log a to the base b, log b to the base c, log c to the base a, log a to the base b multiplied by log b to the base c multiplied by log c to the base a। यदि आपका देखो a ऊपर है, यहाँ पर a नीचे है, ये c ऊपर है, यहाँ c नीचे है, b ऊपर है, b नीचे है, यदि इस तरह से रिवर्स में आ जाए तो ये 1 के इक्वल हो। प्रॉपर्टी क्या लगती है ये समझो। log a to the base b को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी होती है। log a to the base c divided by log b to the base c, log a to the base c divided by log b to the base c। इसी तरह log b to the base e डिवाइड बाय log c to the base c। फिर यहाँ आ गया log c to the base c डिवाइड बाय log a to the base c। तो ध्यान से देखो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल। ये मेथड होता है इसका। आया यहां तक समझ में? बोलिए।
और देखो, अब जैसे मैंने आपसे बोल दिया है इफ x इक्वल टू log 12 to the base 24, y इक्वल टू log 24 to the base 36 और z इक्वल टू log 36 to the base 40। अब मुझे निकालना फाइंड 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब आंसर आपको गिवन है, ऑप्शंस गिवन है 2xz, 2xy, 2yz और डी नन, इस तरह से गिवन है। अब कैसे निकालेंगे? 1 प्लस एक्स वाई जेड, now this equal to 1 plus x log 12 to the base 24 log 24 to the base 36 log 36 to the base 48। अब यहां से ध्यान से देखिए, देखो यदि मैं देख रहा हूं 24 कैंसिल, 36 कैंसिल, तो हम यदि डायरेक्ट लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे 112 log 12 टू द बेस 48, इसको इस तरह से डायरेक्ट लिखेंगे log 12 टू द बेस 48। अब क्योंकि इसका बेस 48 है तो 1 को मैं लिख सकता हूं log 48 टू द बेस 48। अब दोनों का बेस 48 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 48 इंटू 12 टू द बेस 48, 48 टू द, ये इस तरह से 48 इंटू 12 करना भाई, 576 क्या है 8, 576 576, 576। नाउ 576 हो गया 48 का स्क्वायर, तो ये पावर 2 आगे आ गया, तो ये आ गया 2 log 48 टू द बेस 48 और ये वैल्यू 1 आ गई तो 2 आ गया। क्लियर है? बोलिए। यस सर। इस तरह से सर तो इसका आंसर नन है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट लिए, एक मिनट लिए, रुको रुको, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये 48 का स्क्वायर थोड़ी है, अरे 576 तो 24 का स्क्वायर होता है भाई। हाँ? यस सर। 576 24 का स्क्वायर होता है। तो 2 आगे आ गया, 2 log 24 टू द बेस 48, 2 log 24 टू द बेस 48।
अब log 24 टू द बेस 48 किन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा? ध्यान से देखो, ऊपर 24 है और नीचे 48। ये क्रॉस वाला तो कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 2yz। किसके इक्वल आ गया? 2yz। तो इसका आंसर सी है भाई, इसका आंसर सी है, 2yz। आया समझ में? बोलिए। Yes, sir. इस तरह से होगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट, बस कुछ ही बाकी थे, बाकी सारे हो गए थे, तो मैंने किसको करवा दूं पहले। इफ a cube plus b cube equal to 0, then find the value of log a plus b minus half log a plus log b plus log 3। इसका वैल्यू निकालना। log a plus b minus half log a plus log b plus log 3। इसका वैल्यू क्या होगा? अब देखो इधर, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 0। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हो गया बेटा, ये होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। ये फॉर्मूला होता है इसका। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। तो ये इधर आके a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू 3ab a प्लस b। एक a प्लस बी से एक a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3ab। अब दोनों तरफ log ले लो, log a प्लस बी का होल स्क्वायर 3ab। तो ये आ गया 2 log a प्लस बी, और ये आ गया log 3 प्लस log a प्लस log b, log 3 प्लस log a प्लस log 2 को इधर डिवाइड कर दो, log a प्लस b 1/2। अब देखो इसकी वैल्यू पूछी थी आपसे, तो log a प्लस बी माइनस 1/2 log 3 प्लस log a प्लस log b की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 0 के इक्वल, विल बी इक्वल टू 0। ये इसका वैल्यू आ गया। आया? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है इसका, वो देख ले। अब कोई भी लॉगरिथम को निकालने के लिए भाई लॉग की कोई भी वैल्यू है, ये दो वैल्यू से मिलकर बना होता है। एक तो होता है मैंटिसा, एक होता है करैक्टरिस्टिक्स। इन दो वैल्यू से मिलकर बना होता है मैंटिसा एंड करैक्टरिस्टिक्स। मैंटिसा जो है वो कहलाता है डेसिमल पार्ट, और करैक्टरिस्टिक जो है वो कहलाता है इंटीग्रल पार्ट। अब वो आपसे करैक्टरिस्टिक्स तो किसी का भी पूछ सकता है, तो पहले करैक्टरिस्टिक पे देख लेते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपसे बोल दिया log
123.45 की वैल्यू बताओ। अब मुझसे पूछा बताओ इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, किसी को पता है क्या? तो डेसिमल से पहले कितनी है ना डिजिट आ रही है? 3. तो 3 में से 1 माइनस करो, इसका करेक्टरिस्टिक 2 है। ये निकालने का तरीका होता क्या है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसमें डेसिमल यहां पर शिफ्ट होता है एक के आगे। तो जैसे डेसिमल यहां शिफ्ट होगा तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, log 1.2345 इंटू 10 की पावर 2, इस तरह से लिखेंगे हम इसको। log 1.2345 इंटू 10 की पावर। अब log a इंटू बी हो गया log a प्लस log b, log a प्लस log b। तो ये पावर आगे आ गई। log 10 की वैल्यू 1 होती है भाई, क्योंकि सबका बेस 10 चल रहा है। प्लस 2, तो दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स, ये करेक्टरिस्टिक्स। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो अभी बाद में बता देंगे। तो ये करेक्टरिस्टिक कहलाता है। आया समझ में? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. एक और एग्जांपल सपोज मैं लूं 0.0075932, मेरे से पूछा जाए इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये डेसिमल समझना, ये डेसिमल यहां शिफ्ट होगा तो कितने प्लेस आगे शिफ्ट हुआ, 3. तो इसका करेक्टरिस्टिक हो गया -3, क्योंकि आगे शिफ्ट होगा -3, आगे शिफ्ट हो रहा है इसलिए -3, पीछे शिफ्ट होगा तो प्लस। आया समझ में? बोलिए। एक और एग्जांपल ले लो, log 43759.82, ये डेसिमल यहां शिफ्ट हो रहा है। बोलिए करेक्टरिस्टिक। 3. 3 क्यों बेटा? आगे जाएगा तो -1 हो जाएगा ना सर? -1 तो डायरेक्ट देखने के लिए है बेटा, आप तो यहाँ देखो कितना प्लेस आगे जा रहा है। 4. हाँ तो 4 होगा। आगे तो ये डायरेक्ट देखने के लिए होता है, ये 3 डिजिट है, इसमें से 1 माइनस कर दो, ये 5 डिजिट है, 1 माइनस कर दो, वो देखने के लिए डायरेक्ट वो देखने के लिए होता है। अब अपन ने दूसरा कंसेप्ट देख लिया तो आप इससे देखो ना। हैं? हाँ सर। समझ में आया? जी दोनों सर. को मिक्स नहीं करना है, या तो आप डेसिमल के आगे कितनी प्लेस है वो देख लो, उससे 1 कम कर दो, या डेसिमल को मूव करो, डेसिमल कितने प्लेस आगे मूव हो रहा है, 4 प्लेस, तो 4 करेक्टरिस्टिक हो गया उसका। क्लियर है? यस सर. Yes. अब ये तो करेक्टरिस्टिक हो गया, करेक्टरिस्टिक तो आप किसी का भी निकाल सकते हो इस तरह से। मैंटिसा जो होता है वो वैल्यू गिवन होती है तब होता है बेटा। वो वैल्यू कैसे गिवन होती है, 1 मिनट के लिए यदि मैं, रुको 1 सेकंड, मैं एक चीज डाउनलोड करता हूँ, लॉग टेबल डाउनलोड करके बता रहा हूँ।
पता क्या हो रहा है, इतने में तो उधर से डाउनलोड कर लेता है। चलो मैं यहाँ से बता देता हूँ, मैं मेरे पास लिखा हुआ है, इधर से समझा देता हूँ। देखो इधर, ये दिख रहा है आपको? अब देखो इसमें क्या है, जब आप लॉग टेबल से देखोगे, जब हम लॉग टेबल से देखेंगे तो लॉग, जैसे लॉग 4594 की वैल्यू निकाल, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में? लॉग 4.594, क्योंकि 3 प्लेस आ गए इसलिए 10⁻3। फिर इसको मैं ऐसे लिखूंगा, लॉग 4.594 प्लस लॉग 10⁻3। इसका तो 3 हो गया, ये तो करेक्टरिस्टिक हो गया। अब मैंडिसा क्या है, जब हम लॉग टेबल से इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये आएगी 0.6623, 0.6623 ये वैल्यू आएगी आपको, ये आपको गिवन होगी डायरेक्ट, आपको कहीं से भी निकालने की जरूरत नहीं है। 0.6623 ये कहलाता है मैंटिसा, और ये कहलाता है करेक्टरिस्टिक। तो टोटल आंसर इसका आ गया 3.662, ये इसका आंसर आ गया। अब आपको वो क्या पूछ सकता है वो समझो, जैसे वो आपसे ये पूछेगा, if log 4.594 is equal to 0.6623, then find the value of log 459.4 की वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछेगा वो आपसे। तो जब इस तरह की वैल्यू पूछता है तो सिर्फ करेक्टरिस्टिक का चेंज आता है। तो यहाँ पर डेसिमल से पहले एक प्लेस है तो डेसिमल यहीं से यहीं रहेगा, तो 0 आया। अब ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा भाई, बोलो कितने प्लेस आगे शिफ्ट होगा? 2। 2, तो इसका वैल्यू हो गया बेटा 2.663, बस इतना चेंज है। ये चीज समझ में आई जो मैंने बताई? यस सर। Yes, sir. अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एक और एग्जांपल लिखो, लॉग 0.00004594, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये डेसिमल यहां शिफ्ट होगा, कितना प्लेस आगे इधर शिफ्ट हुआ है बोलो? -6। तो -6 प्लस 0.6623, इसको ऐड करके बताना कितना आ रहा है। बोलो -5.3377। 5 माइनस 5 -5.3377। 3377, ये इसका आंसर आ गया। 3377 आया समझ में? अरे सबको क्लियर है? Yes, sir. इस तरह से लोग निकालते हैं, ये लोग निकालने का तरीका है। तो ये आपका लॉगरिथम कंप्लीट हो गया है। अब मैंने बोला मैं एपी सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ।
सीक्वेंस एंड सीरीज। तो थोड़ा सा एपी के बारे में बता देता हूँ अभी, फिर कल से वापस चालू कर देंगे इसको। देखो इधर, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये समझो। जैसे मैंने बोला 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें फर्स्ट टर्म है आपका 3, और इसमें कॉमन डिफरेंस जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, डी से। तो 7 - 3 = 4। कॉमन डिफरेंस हो गया 7 - 3 = 4। अब यदि मैं इसका nth टर्म निकालूं, तो nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है a + n - 1 × d। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 3, और d का फॉर्मूला है d 4 है, तो इसको निकाल लीजिए। तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला आ गया 4n - 1। nth टर्म आ गई इसकी 4n - 1। ये nth टर्म है इसका। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बेटा, ट्रिक से। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था 4, तो आप 4n लिख दो। अब 4 में क्या करें कि आपका फर्स्ट टर्म आ जाए। बोलो 4 में क्या करें कि फर्स्ट टर्म आ जाए। -1। -1। तो इसका देखो यही आ रहा है ना, -1 आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला 5, 11, 17, 23 एंड so। अब मुझे इसका n टर्म निकालना है, nth टर्म। कॉमन डिफरेंस कितना है 6 तो 6n। 6 में क्या करेंगे 5 आ जाए। -1। अभी चलो -1 ही हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हर बार -1 ही हो। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 17, 20, 23, 26 एंड so। कॉमन डिफरेंस है 3। 3 में क्या करेंगे 17 आ जाए। बोलो +14। +14। तो 3n + 14 ये है। ये आ गया 3n + 14।
इस तरह से होगा भाई। तो ये आ गया 3n+14। इस तरह से भाई आप इसका nth टर्म निकालो। जैसे कभी आपसे बोले कि भाई जनरल टर्म ऑफ एपी is 4 minus 7n, so find common difference। तो डायरेक्ट बेटा इसका कॉमन डिफरेंस बता दो क्या है। 7. 7 नहीं है बेटा, -7 है। Sorry, -7. -7। इसका कॉमन डिफरेंस हो गया -7। इस तरह से आएगा भाई। अब यहां पर एक स्टार मार्क करके लिख लो, A, B, C are in AP, then 2B इक्वल टू A+। तो 2B की वैल्यू किसके इक्वल होगा, मतलब बीच वाले जो टर्म है उसका डबल, फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म के इक्वल होगा। यदि ABC AP में है तो 2B इक्वल टू A+। if 2x plus 3, 5x plus 7 और x plus 9 are in AP, find x। तो हमें x का वैल्यू निकालना। तो कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, ये समझो। ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। ये 7x 10x माइनस है और ये -2, तो x का वैल्यू क्या आ गया भाई, -2/7। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये x का वैल्यू आ गया। आया? यस सर। बोलिए। नेक्स्ट, अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, इसके बारे में बता देते हैं, फिर क्वेश्चंस कल कर लेंगे। Sn इक्वल टू n/2, 2a plus n minus 1 into b. This is the sum of n terms of a, जहां पर a आपका फर्स्ट टर्म है और d आपका कॉमन डिफरेंस है।
या Sn equal to n by 2 a plus n, where L is the last term. L आपका क्या है? लास्ट टर्म. A फर्स्ट टर्म. लास्ट टर्म. A plus n minus 1 into D. ये रहेगा. चलो 5-10 मिनट बाद वापस करना ज्वाइन, 5-7 मिनट बाद, और चालू करेंगे फिर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन.